अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन क्लब सैंडविच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है बोनलेस चिकन। उसको मैंने बॉईल कर लिया, सॉल्ट डाले बगैर। बहुत ध्यान से सुनिएगा और रेसिपी कार्ड को भी फॉलो कीजिएगा। इसमें सॉल्ट बिल्कुल नहीं जाता क्योंकि हम मेयोनीज़ यूज़ कर रहे हैं हेलम की, उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है इसके लिए। तो सॉल्ट नहीं डालेंगे। चिकन को बॉईल करके इसको श्रेड कर लेंगे। ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। आज की रेसिपी में भी क्वांटिटी नहीं बताऊँगी, मेथड बता रही हूँ आपको। केचप यूज़ कर लूँगी, ये टोटली ऑप्शनल है। क्लब सैंडविच बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बनते हैं। आज इसके मैं आपको 2 तरीक़ों से बता दूँगी, जैसे आप बनाना चाहें, और फ्यूचर में और बहुत से तरीके भी बताऊँगी इसी स्प्रेड के साथ। पहले हम स्प्रेड तैयार करेंगे। तो साथ में अंडे यूज़ करते हैं असेंबल करने के लिए, बॉईल करके। हमारी फैमिली में कुछ लोग योग नहीं लेते अंडों की, तो इसलिए वाइट उनके लिए, और जो योग खाते हैं उनके लिए योग के साथ। आप इसको ब्राउन स्लाइसेस में, वाइट स्लाइसेस में, ऑप्शनल है, आप किस तरह भी बना सकते हैं। और मेयोनीज़ यूज़ होगी यहाँ पे। प्लीज़ इसी ब्रांड की मेयोनीज़ लीजिएगा। अगर इस ब्रांड की मेयोनीज़ नहीं लेते तो आपको अपनी जो टेस्ट करते हैं उसका पता होगा कि वो स्वीट है या सॉल्टी है। ये काफ़ी सॉल्टी होती है, तो इस वजह से इसमें सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती। ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ, वो भी टेस्ट के हिसाब से जाएगी। और जब से मैंने ये रेसिपी अपनी पाकिस्तान में फैमिली को बताई है, तो वो बाज़ार से बिल्कुल चिकन स्प्रेड नहीं लाते। तो ये एक तो हेल्दी है, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आपके काम आएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इसका हम स्टार्ट करते हैं। इसको बनाना कैसे है जी, तो देखिए, एक बाउल में मैं ये निकाल रही हूँ चिकन। आप इसको बनाकर 1 वीक के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। एयर टाइट बॉटल में डाल के रखिएगा, और जब चाहें बच्चों के लिए सैंडविच के ऊपर लगा के, ब्रेड के ऊपर लगा के सैंडविच बना के लंच बॉक्स में आप अपने हस्बैंड्स को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी। ये देखिए, अब इसमें मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, चिकन डाला है और ब्लैक पेपर डाली है। और अब मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड करूँगी। मेयोनीज़ जब डालते हैं तो जब चिकन के हिसाब से जब हम मिक्स करेंगे, हमें क्वांटिटी का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितना ज़्यादा मेयोनीज़ चाहिए। अच्छी रिच होती है। अगर कुछ लोग डाइट कॉन्शियस हैं तो वो दूसरी ले लें, लो फैट वाली मेयोनीज़ ले लें। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से जी। तो देखिए, स्प्रेड रेडी है। यहाँ पे आपको दिखाएं, ये देखिए, इसमें चिकन की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, इस तरह से क्रीमी सा। अब इस स्टेज में आप इसको, अगर आपने आज ही सैंडविचेस बनाने हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉटल में डालकर फ्रिज में अच्छी कूलिंग वाली जगह पे रख लीजिए। और आप 1 वीक तक इसको, मैं तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह 2 वीक्स भी गुजर जाते हैं, लेकिन वेदर के हिसाब से पता चलता है। और आपके आप किस तरह यूज़ करते हैं। क्लीन स्पून के साथ दोबारा से वो स्पून अंदर नहीं डालिएगा। तो मेरे तो 15 दिन गुजर जाते हैं आराम से। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब चलते हैं इनको असेंबल करने की तरफ जी। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि स्लाइसेस के एक सैंडविच में मैं 3 स्लाइसेस यूज़ करूँगी, क्योंकि आज मैं केचप के साथ कर रही हूँ। अगर आप केचप के साथ नहीं करना चाहते तो फिर आप 2 यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे किनारे मैंने उतार लिए हैं। अगर और किनारों को वेस्ट नहीं कीजिएगा, उनको ड्राई करके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अगर आप किनारे नहीं उतारना चाहते तो इज़ अप टू यू, क्योंकि मुझे रेसिपी के लिए डालना था, इसलिए मैं, वैसे तो मेरे घर में किनारे उतार के ही पसंद करते हैं। ये देखिए, आराम से जितना अमाउंट आपको चाहिए आप इस पर स्प्रेड लगाएंगे। डिपेंड करता है जितना आप पसंद करते हैं, थोड़ा भर के लगाएं कि खाने का भी मज़ा आए। इस तरह से हम सारा स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए, अच्छा सा हमने स्प्रेड कर लिया। और यहाँ पे हम इस पर एग रखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोग योग वाला पसंद करते हैं उनको योग के साथ दीजिए, जो योग के साथ नहीं पसंद करते उनको योग के बगैर दीजिएगा। ये सब डिपेंड करता है। और इसी रेसिपी के साथ मैं आपको फ्यूचर में डिफरेंट असेंबलिंग भी बताऊंगी। अब देखिए, यहाँ पे एक सैंडविच पे लगा दिए, और यहाँ पे मैं दोबारा से एक स्लाइस उठाऊंगी। इस पर थोड़ा कम लगाएंगे, नीचे वाले पे काफ़ी ज़रा हैवी लेयर दिया था, इस पर इतना हैवी नहीं, लेकिन आपने अच्छा सा लेयर देना ज़रूर है। देखिए, किनारों तक ये सब पार्ट्स में अच्छा सा। और इस स्टेज में अगर जो स्पाइसी खाते हैं, यहाँ पे आप छोटी वाली सब्ज़ मिर्च भी डालकर इसमें लगा सकते हैं। देखिए, मैं इसको, ये देखिए, इसके ऊपर ऐसे इसकी एक तह बना दूँगी, हल्का सा नीचे प्रेस करूँगी। और फिर यहाँ पे मैं लूँगी केचप। अगर आपने केचप नहीं लगानी, यहाँ पे ये एक सैंडविच डन है, आप इसको बीच में काट कर ट्रायंगल दे दीजिए, लेकिन मैं इसको आज केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी केचप डालूँगी।
केचप का भी अच्छा अमाउंट जाएगा, फिर फ्लेवर फील हो। और इसको हम अच्छे से सारा स्प्रेड कर लेंगे स्लाइस के ऊपर। ये देखिए अच्छे से स्प्रेड कर लिया। देखिए, और जो एक्स्ट्रा है कि लीकेज ना हो साइड से, जब आप इसको निकालें तो आप इसके दूसरे स्लाइस के ऊपर पकड़ेंगे और इस तरह से इसके ऊपर भी स्प्रेड कर लेंगे कि वो अपने अंदर ले लेगा स्लाइस, ब्रेड उसके अंदर जज्ब कर लेगी, तो फ्लेवर भी रहेगा और बाहर निकलने का चांस भी कम हो जाएंगे। ये देखिए अच्छे से स्प्रेड कर लिया, एक्स्ट्रा मैंने उतार लिया और उतार कर मैंने इधर लगा लिया और इसके अंदर भी अच्छे से लगा दिया। अब ये देखिए हम इसके ऊपर इस तरह से, इधर इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें कुकम्बर्स भी डाल सकते हैं, लेटस भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। अब हम इसको कट कर लेते हैं जी। तो देखिए अब अच्छा, अगर आप किसी के लिए सर्व कर रहे हैं तो ज़रा अच्छा लगता है कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो। इस तरह से आपने ये लीजिए और इसको अंदर कर ली कि आपके एक तरफ ठहर जाए। अगर आप टूथपिक नहीं है उसके बगैर भी कर सकते हैं। शार्प नाइफ लीजिएगा और उसके साथ ट्रायंगल में इसको कट कर लेते हैं हम। देखिए हमने इसको कट कर लिया कि चिकन के रेशियो होते हैं तो मेक श्योर वो पूरा अंदर तक कट हो जाए। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए ये सैंडविच रेडी हो गया। टूथपिक थोड़ा उधर पर निकाल लेते हैं और यहाँ पे भी आपको दिखाएं कि कितनी ज़बरदस्त लेयरिंग आ रही है इसमें। इसी तरह से सब सैंडविच तैयार करके हम असेंबल करते हैं, फिर आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो व्यूवर्स लीजिए, क्लब सैंडविच रेडी है। आप इसको किसी भी तरह सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।